सो इससे पहले कि मैं इस एंट्री को एक्सप्लेन करूँ, तुम में से जो भी एनिमल लवर्स हैं या फिर जिन्हें स्पेशली डॉग बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तो तुम लोग ये एंट्री मत देखना, बिकॉज इसके अंदर एनिमल अब्यूज मेंशन किया गया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रखा है, तुम अपने हिसाब से नेक्स्ट एंट्री में जा सकते हो। एनीवेज अगर बात करें इस एंट्री की, सो बात दरअसल 2012 की है, जहाँ पर r/ask Reddit पर एक आदमी अपने डॉग कॉल्बी के लिए एक पोस्ट करता है। इस पोस्ट का जो टाइटल होता है वही बहुत सारा डिस्कस्टिंग होता है, जहाँ पर वो लिखा होता है कि आई थिंक माई टीनेज बॉय मे हैव सोडोमाइज्ड आवर डॉग, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, हेल्प मी रेडिट। एंड इस पोस्ट के अंदर जो कहानी वो बताता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग होती है। इस पोस्ट के अंदर वो बताता है कि कैसे उसका एक डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड अजीब बिहेव कर रहा है एंड उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो अपने डॉग को एक जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है एंड वो डॉक्टर उसको बताता है कि उसके पेट को किसी ने सोडोमाइज किया है, मतलब उसके अंदर पीछे से चीज़ें डालने की कोशिश की है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसको पहले लगता है कि उसके नेबर्स ने किया होगा, लेकिन उससे बाद में एक टेरेबल फीलिंग आती है कि हो सकता है उसके खुद के बेटे ने ही उनके डॉग के साथ ये सारी चीजें की हैं। तो वो पैनिक में अपने बेटे के रूम में जाता है, वहां सब कुछ चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपने बेटे की सर्च हिस्ट्री चेक करता है तो वहां पर उसे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज मिलते हैं जो उसका बेटा अपेरेंटली इंजॉय करता है देखने के लिए, जहाँ पर एनिमल्स के साथ। देन जब वो अपने बेटे से इस बारे में पूछता है तो उसका बेटा तुरंत ही एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने दरअसल एक ब्रश का यूज़ किया था एंड अपनी उंगलियों का यूज़ किया था। लेकिन वो थोड़ी देर बाद रुक गया था डर के मारे। तो फादर डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को थेरेपी दिलवाएगा एंड उसकी बीवी को ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा ताकि चीज़ें और ना बढ़ जाए एंड होपफुली ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज 2 महीने बाद उसका बेटा वापस से सेम चीज़ करता है। वो आदमी वापस से पोस्ट डालता है कि उसके बेटे ने फिर से उनके डॉग को सोडोमाइज किया है एंड वो रेडिट से हेल्प मांग रहा होता है। इस बार वो बताता है कि दोनों गार्डन में खेल रहे थे, जहाँ पर वो देखता है कि उसका लड़का उनके डॉग को मोलेस्ट कर रहा है खेलते वक्त। एंड इस बार वो पोस्ट के अंदर ये भी लिखता है कि वो अपनी वाइफ को ये सारी चीजें बताने वाला है। जिसके बाद वो इस पोस्ट के अंदर एडिट कर अपडेट करता है कि जब उसने अपनी वाइफ को ये सारी चीजें बताई तो उसकी वाइफ ये सारी चीजें मानने पे बिलीव ही नहीं कर रही थी। उल्टा उनके बीच में बहुत सारे झगड़े हो गए एक डॉग को लेकर। उसकी बीवी घर छोड़कर अपनी बहन के साथ रहने लग गई एंड उसका बेटा भी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। एंड वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फीलिंग हो रही है, मैं बहुत ज्यादा बियर पी रहा हूँ टेंशन के मारे। जिसके बाद आगे जाकर ये आदमी वापस से एक तीसरा पोस्ट करता है रेडिट पर, जहां पर वो बताता है कि उसकी बीवी उल्टा उस पर झगड़ा कर रही है एंड वो बिल्कुल ही नहीं मान रही कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा। उल्टा वो अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगा रही है कि तुमने ही डॉग के साथ ऐसा किया होगा और तुम अपने बच्चे पर ये सारी चीजें थोप रहे हो। इसकी वजह से वो लोग का डिवोर्स हो जाता है एंड उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर एंड साथ ही में डॉग को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। एंड इस आदमी को बहुत सारा टेंशन होने लगती है, बिकॉज अब डॉग उसके बेटे के साथ एक डिफरेंट घर में रहता है। लेकिन आगे जाकर जब ये आदमी एक चौथा पोस्ट डालता है तो उसके अंदर थोड़ी सी गुड न्यूज होती है, जहां पर एक दिन अचानक उसकी बीवी इसको फोन करती है ये कहते हुए कि डॉग ने उसके बेटे को काट लिया है। देन फादर बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज कॉल्बी एक बहुत ज्यादा शांत डॉग है। सो इसका मतलब एक ही है कि लड़के ने वापस से डॉग को सोडोमाइज करने का ट्राई किया था। इसके बाद वो आदमी अपने वाइफ के घर पर जाता है डॉग को लेने के लिए एंड वहां पर जाने के बाद उसकी वाइफ उससे सॉरी बोलती रहती है एंड माफी की भीख मांगती रहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया था लाइक दैट। लेकिन फादर डिसाइड करता है कि वो डॉग के साथ अलग से रहेगा ताकि वापस से उस डॉग को कुछ ना हो जाए। जिसके बाद काफी टाइम तक और कोई भी अपडेट वहां पर नहीं मिलती है। जिसके बाद 2018 में एक कमेंट आता है जहां पर बताया जाता है कि कॉल्बी जो डॉग था वो दरअसल नेचुरल कॉजेज की वजह से अब मर चुका है एंड अब फादर एंड उसका बेटा थोड़ा अच्छे तरीके से रहते हैं एंड उनकी रिलेशनशिप थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है कंपेयर टू 2012, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा सुधर गया है एंड अभी वो उन सारी चीज़ों में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अगर बात करें वाइफ की तो अब ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं एंड अभी वाइफ को थेरेपी लेनी पड़ी थी बिकॉज उसका जॉब भी छूट गया था। एंड अगर बात करें फादर की तो उसने अभी एक दूसरी शादी कर ली है जहाँ पर वो एक डिफरेंट औरत के साथ बहुत ज़्यादा खुश है एंड उसके साथ एक लड़का भी है उसका। सो ये जो कहानी है ये दरअसल एक r/ask me anything सबरेडिट से आई है, जहाँ पर एक लड़का था जिसके एक एक्सीडेंट के चलते दोनों हाथ टूट गए थे एंड इसी वजह से इसका एंड उसकी मम्मी का
एक डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा होता है। आई गेस तुम में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये पोस्ट किस बारे में है, एंड अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो कंटेंट वार्निंग इज एडवाइस। सो बात दरअसल 2011 की है, जहां पर एक 14 साल का लड़का आस्क मी एनीथिंग पर एक पोस्ट डालता है जहां पर वो बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके चलते उसके दोनों हाथ कंप्लीटली यूजलेस हो गए थे। एंड क्योंकि वो दिन में 2 बार अपने शैंपेन की बॉटल को शेक करता था, समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड क्योंकि उसके दोनों हाथ अभी जाकर टोटली यूजलेस हो चुके हैं, तो वो एक बार भी अपनी बॉटल को शेक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड रहता था, एंड वो अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। तो समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। सो कहानी में आगे वो बताता है कि कैसे उसकी मम्मी ने उसे हेल्प करना स्टार्ट किया इस चीज़ में। वेल स्टार्टिंग में ये दरअसल सिर्फ उसके मेडिकल क्लिनिकल हेल्प करने के लिए था ताकि वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, बट धीरे धीरे आगे जाकर वो लोग एक्चुअली इस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं, एंड उस चीज़ के चलते उसकी मम्मी का एंड उसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा होने लगता है। What the fuck? एंड ये लगभग 3 साल तक चलता है, जहाँ पर वो 17 साल का हो जाता है, बट ये चीज़ अभी रुकती नहीं है, उल्टा इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है इस चीज़ में। एंड वो ये भी बताता है कि उन्होंने एक बार किस करने का ट्राई किया था, बट उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा एंड वो लोग ने रोक दिया इस चीज़ को, एंड अभी जाकर वो लोग ने ये सारी चीज़ें रोक दी हैं, एंड अभी वो लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में है। एंड सबसे अजीब बात कि जो उसके फादर थे वो एकदम ओके थे इस चीज़ से, उल्टा उसी ने अपनी बीवी को बोला था कि बेटे के साथ ये सारी चीज़ें करो। आई मीन व्हाट? सो तुम लोगों ने इस पोस्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो हुआ यह था कि एक बार एक रेडिटर ने अपनी बचपन की कहानी सुनाई थी, जहाँ पर जब वो 8 साल का था तो उसकी एक आंटी उसके घर पर आई थी, एंड उसकी आंटी ने उसकी मम्मी को लेकर एक जोक मारा था कि तेरी मम्मी को बाथरूम जाने के लिए कैंची लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है बाथरूम में। तो इस चीज़ को लेकर उसकी मम्मी एंड उसकी आंटी दोनों हंसने लगते हैं, बट उस लड़के के लिए ये बहुत ज़्यादा अजीब जोक था। सो जब वो अपनी आंटी से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या था, तो वो बता दे कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कैंचियों का यूज़ करते थे उनके पूप्स को काटने के लिए, ठीक है, ताकि उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, बिकॉज जो बड़े टुकड़े होते हैं वो टॉयलेट के अंदर फंस जाते हैं, उन्हें निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो लोग कैंची से उसे काट के छोटा कर देते थे, उसकी वजह से वो आसानी से निकल जाते थे। भैंस की मैं क्या पढ़ के बता रहा हूँ। एंड ये दरअसल उनका एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया था क्योंकि उनके बाथरूम में हमेशा एक कैंची पड़ी होती थी। आई मीन ये कहानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, बट ऐसी एक और सिमिलर कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, जहाँ पर एक लड़का था जो बहुत ही लंबे लंबे पूप करता था, एंड वो चाकू से उन्हें काट कर टॉयलेट में फ्लश करता था, बिकॉज वो इतने बड़े टुकड़े होते थे कि वो फ्लश नहीं हो। अरे क्या बोल रहा हूँ मैडम। देखो, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा मूड में हो एंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो तो ये वाला पोस्ट डेफिनेटली मत देखना, बिकॉज दिस इज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग। सो ये कहानी दरअसल एक लड़के की है जिसकी गर्लफ्रेंड थोड़े टाइम के लिए उसके घर पर रहने के लिए आई थी, एंड क्योंकि वो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड जवान हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कुछ प्राइवेट चीजें करने का। तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जबान से सेटिस्फाई कर रहा होता है, बट वो नोटिस करता है कि उसे एक बहुत ही गंदी सी टेस्ट वहां से मिल रही होती है जो कि नॉर्मली नहीं होती है वहां पर। बट वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा ना लग जाए, बट वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए वो अपने मुंह में एक जॉली रैंचल की चॉकलेट रख लेता है ताकि वो उस टेस्ट को सप्रेस कर पाए, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को जबान से करने लगता है, बट गलती से वो उस चॉकलेट को उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर छोड़ देता है, एंड डर के मारे वो उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है जबान से एंड अपनी उंगली से, बट क्योंकि कमरे में पूरा अंधेरा था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिलता है वो चीज जो उसे लगता है कि चॉकलेट है, एंड वो अपने मुंह में डाल लेता है, बट वो चॉकलेट नहीं था। जो चीज उसने अपने मुंह में डाल लिया, उसे चबा लिया, वो दरअसल चॉकलेट नहीं था, वो था नोडुल ऑफ गायरिया था, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है, जहाँ पर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में एक ब्लॉब सा बन जाता है, एंड उसने उस चीज को चॉकलेट समझकर अपने मुंह में डाल लिया एंड उसे चबा भी लिया, जिसकी वजह से वो उसके मुंह में ही फट गया। एंड ये दरअसल इसलिए हुआ बिकॉज उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दरअसल किसी और लड़के के साथ चीट कर रही थी, एंड उस लड़के को दरअसल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था, एंड उसी वजह से इस लड़की को भी वो हो चुका था, बट इस गधी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, एंड उस चक्कर में बेचारा लड़का फंस गया, एंड इसी वजह से लड़के को इतना गंदा टेस्ट आ रहा था वहां से, बिकॉज इस लड़की को एसटीडी था, बट इसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है भी, एंड इस चक्कर में बेचारा लड़का फंस गया यार। छी यार, लाख
नाउ CUM कोकोनट वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्टिंग स्टोरीज में से एक है, जहाँ पर एक लड़का एक कोकोनट को प्रेग्नेंट करता है। सो बात दरअसल 2017 की है, जहाँ पर एक रेडिटर अपनी कहानी पोस्ट करता है, जहाँ पर वो बताता है कि 2009 में वो अपनी माँ के साथ मुसाबी में रह रहा था एंड उसकी मम्मी कोकोनट्स काफी ज्यादा बाय करती थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था कोकोनट। एंड क्योंकि लड़का एक टीनेज बॉय था जो अभी जवान हुआ था एंड उसे थोड़ा रिसोर्सफुल होना था अपनी चीज़ों को लेकर, तो उसे पता चलता है एक दिन कि उसकी मम्मी हफ्तों के लिए बाहर जा रही है। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक कोकोनट का यूज़ करेगा। इसके बाद वो रेडिटर अपनी जिंदगी के 20 मिनट उस कोकोनट के अंदर छेद करने में लगाता है, जिसके बाद वो उसका यूज़ करता है। वो अपने बेड पर कोकोनट को रख कर हर दिन उसके अंदर ही करता है, एक हफ्ते तक, ठीक है। एंड द रीजन वो बार बार इसी कोकोनट को यूज कर रहा था वो इसलिए बिकॉज उसने लकीली एक बहुत ही परफेक्ट होल बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पापा ये वीडियो ना देख रहे हो, वरना मैं मर जाऊंगा। सो हफ्तों तक ये सारी चीजें करने के बाद वो रेडिटर नोटिस करता है कि जहाँ पर उस कोकोनट को रखता है उसके बेड के नीचे, वहाँ पर काफी सारी मक्खियां घूम रही हैं एंड एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। डेफिनेटली उस कोकोनट के अंदर से ही आ रही होगी, क्योंकि वहां पर उसने इतने सारे मटेरियल को जमा करके रखा हुआ है। सो वो डिसाइड करता है कि वो इस कोकोनट को एक और बार यूज करेगा एंड बाद में उसे फेंक देगा। फॉर सम रीजन इस गधे के दिमाग में ये सब बातें नहीं आई कि द रीजन मक्खियां उस कोकोनट के आसपास इतनी मंडरा रही है वो इसलिए बिकॉज उन सारी मक्खियों ने उस कोकोनट के अंदर अंडे दे रखे हैं। बट वो इन सारी चीजों को टोटली इग्नोर कर अपने छोटे नवाब को कोकोनट के अंदर डाल देता है। बट बाद में उसे महसूस होने लगता है कि अंदर कुछ तो हिल रहा है। तब जब वो बाहर निकालता है तो नोटिस करता है कि कोकोनट के अंदर बहुत सारे मैगेट्स भरे हुए हैं एंड एक गंदा सा लिक्विड गिर रहा है बाहर एंड उसका ऑफ कोर्स उसके मटेरियल भी बाहर गिर रहे हैं। एंड वो देखता है कि वो सारे कीड़े उसके होल के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो डर के मारे चिल्लाने लगता है एंड कोकोनट को फेंक देता है, जिसकी वजह से कोकोनट के अंदर जितनी भी चीजें थी वो तुरंत ही बाहर गिर जाती है। ओके, सो ये जो है हमारी नेक्स्ट एंट्री का नाम है एंड ये भी सिमिलरली लग रहा है जैसे ये वाला एंट्री था, तो तुम समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है। सो ये वाला पोस्ट दरअसल r/askreddit से आया है, जहाँ पर 2012 में एक लड़का अपनी डिस्कस्टिंग कहानी सुनाता है, जहाँ पर r/askreddit पर किसी ने पूछा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम फेंकना चाहोगे, बिकॉज अगर वो चीज़ सबके सामने आ गई तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। एंड इस क्वेश्चन पर एक बंदे ने अपना कमेंट छोड़ा था, जहाँ पर वो लिखता है कि उसका कजन मर गया था जब वो लोग 17 साल के थे एंड उस टाइम पर उसकी फैमिली ने एक फ्यूनरल रखा था एंड उसका रिसेप्शन चल रहा था। एंड उस मोमेंट पर वो अपने कजन ब्रदर के रूम में जाता है, जहाँ से वो सारे पैसे ले लेता है एंड ऐसी चीजें भी चुरा लेता है जो उसके पेरेंट्स नोटिस नहीं करेंगे कि मिसिंग है। एंड वो इस चीज को रिग्रेट नहीं करता है, बट वो इस चीज को कभी भी एडमिट नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था कि उसका भाई मर गया तो उसने उसके काफ़ी सारे पैसे एंड सामान उसके रूम में जाकर ले लिए। बट इस पोस्ट के एंड में वो बंदा कुछ ऐसा लिखता है जिसे पढ़कर सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। वो लिखता है कि मैंने पैसे चुराए, सामान चुराए एंड ऑल्सो माई कम बॉक्स। व्हाट द फक इज दैट? तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि आखिर ये चीज़ क्या है, बिकॉज ऐसी चीज़ तुम किसी को बताना नहीं चाहोगे, बट इस बंदे ने पूरे इंटरनेट के सामने ये सारी चीज़ें रख दी थी। तो सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये कम बॉक्स है क्या। तो वो सबको बताने लगता है एकदम डिटेल में। वो बताता है कि एग्जैक्टली वही है जो साउंड करता है। ये एक दरअसल शू का बॉक्स है जिसके अंदर रोज़ मैं अपना शैम्पेन का बॉटल शेक करता हूँ एंड वो इस सेम बॉक्स को 2-3 साल से यूज़ कर रहा है एंड अब इस बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शैम्पेन का झाग जमा हो गया है। वो ये भी बोलता है कि इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है एंड उसने एक बार इसे जलाने का ट्राई किया था, बट क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट में झाग भरा हुआ है तो ये इम्पॉसिबल हो गया इसे जलाना, ये बिल्कुल भी नहीं जलने वाला। एंड वो ये भी नोटिस करता है कि अगर हम लोग शैम्पेन की झाग को जलाएंगे तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो उसने इसे जलाना कैंसिल कर दिया एंड वापस अपने घर में लेकर आ गया एंड बाद में उसके ऊपर स्प्रे मार दिया उसने, ताकि उसमें से जो गंदी स्मेल आ रही है वो आना बंद हो जाए। एंड उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे पेपर के टुकड़े भी पड़े हुए हैं जो उसने यूज़ किए थे। ये चीज़ अपने आप में वियर्ड है कि आखिर कोई एक जूते के बॉक्स का यूज़ करता है। किया तो किया, लेकिन भैंस की 2-3 साल से एक ही बॉक्स का यूज़ कर रहा है। व्हाट द फक यार। एंड उसमें से इतनी गंदी स्मेल भी आ रही है, फिर भी उसे बाहर फेंकने की बजाय अपने घर के अंदर रख कर स्प्रे मार कर रखा हुआ है ताकि उसमें से जो स्मेल आ रही है वो ना आए। कौन से लेवल के पागल लोग हैं यार। एंड इस भाई साहब ने उन सारे बॉक्सेस के फोटोज भी अपलोड किए हैं जो कि मैं नहीं देखने वाला और ना ही दिखाने वाला हूँ।
भाड़ में जाओ तुम लोग। तो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब चीज़ करने का मकसद क्या है। वो बोलता है कि कोई मकसद नहीं है, मैं दरअसल एक डिस्टर्ब इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक नया बॉक्स का जूता था एंड मुझे एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं कर सकूँ। तो उसने एक बॉक्स का यूज़ किया एंड बाद में वो हर टाइम उसे यूज़ करने लगा। वो सोचता था कि उसे वो बाद में फेंक देगा, बट उसने कभी नहीं फेंका एंड 2-3 साल तक उसने एक ही बॉक्स का यूज़ किया। ये चीज़ उसने प्लान नहीं की थी, बट ये चीज़ अपने आप ही हो गई। एंड ऊपर से उसने आगे जाके अपडेट भी दिया था कि अभी उस बॉक्स के अंदर जिंदगी पैदा हो गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें उसके अंदर उगने लग गई है। आई थिंक मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, मैं आगे नहीं जाने वाला, ठीक है। ये कहानी भी दरअसल r/askreddit से आई थी, जहां पर किसी ने पूछा था कि क्वोट, डॉक्टर्स, नर्सेस, रेडिटर्स, व्हाट हैज बीन योर मोस्ट gory, disgusting and worst medical experience? So with a title like this, you can smell from far away कि बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग चीजें यहाँ पर मेंशन होने वाली है। एंड उसी में से एक कमेंट था जिसे नाम दिया गया है Swarms of Dagobah, जहाँ पर एक नर्स अपनी कहानी बताता है। सो हुआ ये था कि इस पर्सन को रात के 2 बजे हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया था किसी वुमन की सर्जरी करने के लिए। एंड वहां पर जाने के बाद पता चला कि उस औरत को दरअसल पैरेलल एब्सेंस है, मतलब उसके बट होल के पास एक फोड़ी सा बन गया है जिसके अंदर बहुत ही गंदा लिक्विड भरा हुआ है एंड उसकी सर्जरी करके उस लिक्विड को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग साउंड कर रहा है, बट ट्रस्ट मी आगे ये कहानी और ज्यादा डिस्कस्टिंग होने वाली है। एंड वो पेशेंट दरअसल एक औरत थी जिसका वजन लगभग 314 पाउंड था एंड वो एक नेटिव अमेरिकन वुमन थी जो कि इतनी ज्यादा मोटी थी कि जिस स्ट्रेचर पर वो उसे लेकर जा रहा था हॉस्पिटल में, उस स्ट्रेचर के ऊपर भी वो फिट नहीं हो रही थी। वो औरत स्ट्रेचर पर बैठ भी नहीं पा रही थी बिकॉज उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा मोन भी कर रही थी उस चक्कर में। तो नर्स ने अपने आप को कन्विंस किया कि बेस्ट तरीका यही है कि वो इस औरत को फटाफट ऑपरेशन रूम तक ले जा पाए, बिकॉज ये औरत दर्द में बहुत ज़्यादा साइड बाय साइड हिल रही थी जिसकी वजह से ये चेयर से गिर जा रही थी। एंड जब वो लोग इसे टेबल पर लेटा रहे थे तब भी वो दर्द की वजह से बार बार घूम कर नीचे जमीन पर गिर जा रही थी। बट 10 मिनट तक लगातार स्ट्रगल करने के बाद वो लोग उसे फाइनली टेबल से बांध देते हैं। इसके बाद नर्स को ड्यूटी मिलती है उसके उस बट वाले एरिया को साफ करने का टिश्यू से एंड वो नोटिस करता है कि वहां से वो लिक्विड लगातार टपक रहा है। एंड ये दरअसल इसलिए हुआ था बिकॉज वो वहां पर ड्रग्स के इंजेक्शन लेती थी जिसकी वजह से ये गंदा सा लिक्विड वहां पर जम गया है एंड एक बड़ा सा फोड़ा वहां पर आ गया है। लेकिन जब वो नर्स एक इंजेक्शन के थ्रू उस लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस चक्कर में वो फोड़ा फट जाता है एंड उस फोड़े के अंदर से बाद में एक बहुत ही गंदा सा मिक्सचर निकलता जिसके अंदर रॉटिंग फ्लैश एंड अजीब से मटेरियल भरे होते थे जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में बाहर निकलता है। एंड बाद में पता चलता है कि ये जो इन्फेक्शन था ये दरअसल और भी काफी ज्यादा गंदी तरीके से हुआ था क्योंकि ये पूरा का पूरा फोड़ा लगभग 1 फुट गहरा था एंड पूरी तरीके से इस गंदे से लिक्विड से भरा हुआ था। रेडिटर ने इस सीन को एक मूवी के सीन से कंपेयर किया है, जहां पर एक और मूवी है जिसके अंदर एक सीन है जहां पर सब लोग बहुत बुरी तरीके से वॉमिट करते हैं एंड अपेरेंटली वो सीन एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा था बट फ्रॉम द बैक। डॉक्टर्स ने यहाँ पर सारे सेफ्टी इक्विपमेंट पहन रखे थे बट स्टिल वो इस मिक्सचर से नहीं बच पा रहे थे बिकॉज वो लिक्विड 7 फुट दूर तक गिर रहा था एक दीवार पे एंड जितना डॉक्टर्स इस फोड़े को काट रहे थे उतना ही वो औरत इस लिक्विड को बाहर फेंक रही थी। आई मीन वो लिक्विड इतना ज्यादा था कि कुछ नर्सेस के जूते के अंदर वो लिक्विड जाने लग गया था एंड ऊपर से इस मिक्सचर का एक बहुत ही गंदा स्मेल था जिसकी वजह से एक नर्स ने तो अपने मास्क में ही वॉमिट कर दिया था एंड एक और नर्स तो उस रूम से ही बाहर भाग गई थी। इसके बाद एक गाढ़ा सा टुकड़ा उस औरत के अंदर से बाहर गिरता है सर्जन्स के सामने। आई मीन बाप रे, इतना गंदा सीन होगा वो क्या। ओह छी यार। एंड एक और चीज, यूजुअली हॉस्पिटल्स में ऐसी चीजों को एंड ऐसी स्मेल्स को सप्रेस करने के लिए चीजें रखी होती हैं, तो वो नर्स भागकर उस चीज को लेने के लिए जाता है बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन वो चीज खत्म हो गई थी। मतलब इमेजिन करो यार इस बंदे की क्या हालत हुई होगी। वहां पर इतनी गंदी स्मेल आ रही है एंड एक गंदा सा लिक्विड वहां पर भरा हुआ है जो रॉटन फ्लैश पूप से भरा हुआ है एंड ऊपर से जो एक चीज तुम्हारी हेल्प कर सकती थी वो भी नहीं है एंड तुम्हें इस गंदी सी स्मेल को झेलते हुए इस औरत की जान बचानी पड़ेगी। एंड ऊपर से उस रूम के अंदर इतना ज्यादा वो लिक्विड भर गया था कि उस रेडिटर ने इस चीज को घोस्टबस्टर्स 2 के एक सीन से कंपेयर किया है जहां पर एक गंदा सा नाला बह रहा होता है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो रूम कैसा दिख रहा होगा।
एंड इसीलिए इस कहानी को ये नाम दिया गया है स्वॉर्म्स ऑफ डेगरबा, बिकॉज जब वो सर्जन ये सर्जरी कर रहा था तो उसे लग रहा था कि वो एक नाले में बैठकर या फिर एक गटर में बैठकर वो सारी सर्जरीज को कर रहा है, एंड इसलिए ये नाम दिया गया है इसे। बट सक्सेसफुली वो उस औरत की सर्जरी करने में लग जाता है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ में, लकीली उस पूरी चीज़ को निकाल देता है एंड सारे डेड टिश्यूज़ को भी निकाल देता है और उस होल को सील कर उस औरत को रिकवरी वार्ड में भेज देता है। जिसके बाद इस रूम को साफ किया जाता है, लेकिन लगभग 2 दिन लग जाते हैं इस रूम के अंदर से उस गंदी सी स्मेल को पूरी तरीके से निकालने के लिए। एंड इस पोस्ट के एकदम एंड में रेडिटर एक स्टेटमेंट छोड़ता है जहां पर वो लिखता है कि क्वोट, डोंट शूट आईवी ड्रग्स इनटू योर टेंट। या बेसिकली मैं एग्री करता हूँ। सो मैन, व्हाट अ डिस्गस्टिंग स्टोरी, एंड आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया रेडिट। एनीवेज, तब तक के लिए तुम लोग दूसरी वीडियोस देख सकते हो या फिर चैन की नींद सो सकते हो। आई होप तुम्हें इन कहानियों को सुनकर काफ़ी अच्छे सपने आएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स। एंड अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ों के बारे में बात की है।